हेलो एवरीवन। तो हम चैप्टर 29 डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर 29 में हमने सेक्शन 378 तक डिस्कस कर लिया था, जो कि अपील के प्रोसीजर को बताता है। ठीक है, हमने अपील के प्रोसीजर में सेक्शन 378 तक डिस्कस कर लिया था। आज हम फर्दर सेक्शंस को जानेंगे, जो कि हम जानेंगे 379 से लेकर के 383 तक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप अपने पास सीआरपीसी का बेरैक्ट ले लीजिए, जिसमें आप मेरे साथ सेक्शन वाइज रीड करेंगे और आपके बेरैक्ट लैंग्वेज पर कमांड बनेगी और आपके बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। ठीक है, जिससे आप अपने आप बेरैक्ट लैंग्वेज को पढ़कर और उसके कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको दोबारा उसमें रीड करना है कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 379 किस बारे में बात करता है? अपील अगेंस्ट कन्विक्शन बाय हाई कोर्ट इन सर्टेन केसेस। मतलब कि जब कन्विक्ट किया जाता है किसी एक्यूज्ड पर्सन को, जो कि बाय हाई कोर्ट किया जाता है किसी सर्टेन केसेस में, ठीक है, और उसके अगेंस्ट अपील में जाना है, तो उसमें क्या प्रोसीजर है आगे बताया है। वेयर द हाई कोर्ट हैज नो अपील रिवर्स्ड एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल ऑफ एन एक्यूज्ड पर्सन एंड कन्विक्टेड हिम एंड सेंटेंस हिम टू डेथ और टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और टू इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म ऑफ 10 years और मोर, ही में अपील टू सुप्रीम कोर्ट। मतलब कि अगर हाई कोर्ट ने कन्विक्ट किया है किसी एक्यूज्ड पर्सन को, जो कि उसमें सेंटेंस दी गई है डेथ सेंटेंस, ठीक है, या फिर उसको इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ दिया गया है, या फिर इसको इम्प्रिजनमेंट दी गया है 10 ईयर से ज़्यादा की, ठीक है, मतलब उसको 10 साल की सजा दी गई है, तो उन केसेस में अपील की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, किसके अगेंस्ट? हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट, जो भी उसने जजमेंट दिया है सेंटेंस से रिलेटेड, तो उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है। तो ये 379 बताता है। और जो 380 है, 380 बात करता है स्पेशल राइट्स ऑफ अपील इन सर्टेन केसेस। मतलब कि स्पेशल राइट इसमें 380 में बताया गया है कि स्पेशल राइट है अपील में जाने के लिए किसी सर्टेन केसेस में। ठीक है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस चैप्टर व्हेन मोर पर्सन देन व्हेन आर कन्विक्टेड इन वन ट्रायल एंड एन अपीलेबल जजमेंट और ऑर्डर हैज बीन पास्ड in respect of any of such person, all or any of the person convicted at such trial shall have a right of appeal। मतलब कि इसमें ये बात की गई है 380 में कि अगर एक से ज़्यादा मतलब कि कन्विक्ट किया गया है किसी पर्सन को, ठीक है, जो कि अक्यूज पर्सन थे, एक से ज़्यादा पर्सन थे उसमें, मान लीजिए उसमें 4 पर्सन थे, ठीक है, उनको कन्विक्शन सुना दी गई है, ठीक है, किसी भी कोर्ट के थ्रू, तो अगर जो वो जजमेंट और जो ऑर्डर दिए गए हैं बाय कोर्ट, तो वो अपीलेबल है। ठीक है, अपीलेबल है पास इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफ सच पर्सन, जो कि 4 पर्सन थे, 4 पर्सन में से एक पर्सन को कोई अपीलेबल ऑर्डर और जजमेंट सुना दी गई है, ठीक है, और अदर पर्सन को कोई उसमें अपीलेबल नहीं है। ठीक है, तो वो एक पर्सन है, वो अपील में जाएगा, लेकिन जो 3 अदर पर्सन थे उनके पास भी ऑटोमेटिकली राइट आ जाता है कि वो भी अपील में जाएंगे। ठीक है, तो ये 380 सिंपली ये बात करता है, all or any of the persons convicted etc shall have a right of appeal। तो उन केसेस में सभी पर्सन्स के पास राइट आ जाता है कि वो अपील में जाएंगे। अगर सेम मैटर में चारों अक्यूज्ड पर्सन को ट्रायल किया गया था एक ही ट्रायल में, ठीक है, तो उन केसेस में सभी पर्सन से जो भी उसमें कन्विक्ट किए गए थे, उन सभी के पास ये राइट है कि वो अपील में जा सकते हैं। ठीक है, उस जजमेंट और ऑर्डर के अगेंस्ट जो भी कोर्ट ने दिए हैं। तो ये 380 बताता है। और जो 381 है, 381 बताता है अपील टू कोर्ट ऑफ सेशन हाउ हियर्ड। मतलब कि अपील की जाएगी कोर्ट ऑफ सेशन में और उसको कैसे सुना जाएगा। ठीक है, जो उसका फर्स्ट क्लोज है वो बताता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2 एन अपील टू द कोर्ट ऑफ सेशन और सेशन जज शैल बी हियर्ड बाय सेशन जज और बाय एन एडिशनल सेशन जज। मतलब कि जो इसमें फर्स्ट क्लोज बताता है, फर्स्ट क्लोज सिंपली ये बात करता है कि जो अंडर सबसेक्शन 2 है उसके अकॉर्डिंग एन अपील टू द कोर्ट ऑफ सेशन, अगर अपील की जाती है कहां पर? कोर्ट ऑफ सेशन में या फिर सेशन जज में। ठीक है, और वो सुना जाता है किसके थ्रू? सेशन जज के थ्रू या फिर एडिशनल सेशन जज के थ्रू। ठीक है, एडिशनल सेशन जज और सेशन जज उसमें सुनेंगे। ठीक है, जो भी उनके पास केस आता है बाय अपील। और इसमें आगे प्रोवाइसो बताता है प्रोवाइडेड दैट एन अपील अगेंस्ट अ कन्विक्शन ऑन अ ट्रायल हेल्ड बाय मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास मे बी हियर्ड एंड डिस्पोज्ड ऑफ बाय एन असिस्टेंट सेशन जज और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। मतलब कि अगर कन्विक्शन दी गई है किसी एक्यूज्ड पर्सन को और उस कन्विक्शन के अगेंस्ट अपील में जाना है, अगर वो कन्विक्शन किसके द्वारा दी गई है, किस कोर्ट के थ्रू दी गई है? मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के थ्रू दी गई है।
ठीक है, और वो सुना गया उसको, तो उन केसेस में उसको कौन सुनेगा, वो उसकी अपील कहां पर जाएगी मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की, उसकी अपील जाएगी असिस्टेंट सेशन जज और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास। मतलब कि वो उसमें सुनेंगे, जो भी उनके पास अपील जाएगी मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास से के अगेंस्ट जो भी उसने कन्विक्शन दिया है उसके अगेंस्ट अपील में जाया जाएगा कहां पर, सीजेएम के पास और असिस्टेंट सेशन जज के पास। ठीक है, तो ये प्रोवाइजो है। और जो इसमें सेकंड क्लोज है, सेकंड क्लोज बताता है एन एडिशनल सेशन जज, असिस्टेंट सेशन जज और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट shall hear only such appeals as the session judge of the division may by general or special order make over to him or as the high court may by special order direct him to hear। मतलब कि इसमें एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास इस सुनने की पावर है। ठीक है, वो अपील सुन सकती है एज द सेशन जज ऑफ द डिवीजन में बाय जनरल स्पेशल ऑर्डर। अगर सेशन जज ने क्या दिया है, कोई स्पेशल और जनरल ऑर्डर में दिया है कि वो मेक ओवर कर सकते हैं उस कोर्ट के पास, किस कोर्ट के पास, एडिशनल सेशन जज, असिस्टेंट सेशन जज और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास। किस लिए, उस केस को सुनने के लिए जो कि अपील के थ्रू आई है। ठीक है, और जैसे कि हाई कोर्ट ने बाय स्पेशल ऑर्डर डायरेक्ट किया है कि वो सुन सकते हैं केस, अगर हाई कोर्ट ने अपने स्पेशल ऑर्डर के थ्रू कहा है कि एडिशनल और असिस्टेंट सेशन जज और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट वो केस को सुन सकते हैं जो कि अपील आई है। ठीक है, उन केसेस में वो देख सकते हैं, वो उसमें हियर्ड करेंगे। ठीक है, तो ये 381 था जो कि अपील बताता है कोर्ट ऑफ सेशन कैसे सुनेगा। ठीक है, और इसमें प्रोसीजर बताया है कि कोर्ट ऑफ सेशन इस बाय स्पेशल ऑर्डर ऑथोराइज कर सकते हैं एडिशनल और असिस्टेंट सेशन जज को और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को। ठीक है, तो हमने 381 को आसानी से और सिंपली वे में समझ लिया है। और 382 है, 382 बात करता है पेटिशन ऑफ अपील, मतलब कि पेटिशन डाली जाएगी अपील की। ठीक है, एवरी अपील शैल बी मेड इन द फॉर्म ऑफ पेटिशन इन राइटिंग प्रेजेंटेड बाय द अपीलेट और हिज प्लीडर। जो हम अपील की बात कर रहे हैं इस चैप्टर में, चैप्टर 29 में, इसमें जो अपील डाली जाती है वो इन द फॉर्म ऑफ ए पेटिशन डाली जाती है, मतलब कि पेटिशन के फॉर्म में डाली जाती है और इन रिटर्न डाली जाती है, जो कि प्रेजेंट करता है अपीलेंट और जो उसका प्लीडर है, जो उसका वकील है, वो प्रेजेंट करता है। ठीक है, कोर्ट में, जिसकी कोर्ट में अपील जानी है। और एंड एवरी सच petition shall unless the court to which it is presented otherwise directs be accompanied by a copy of the judgment or order appealed against। तो जो पेटिशन डाली जाती है, पेटिशन के साथ जिस कोर्ट ने वो जो ऑर्डर, जिस कोर्ट ने ऑर्डर और जजमेंट दी थी उसकी ऑर्डर और जजमेंट की कॉपी को उसके साथ अटैच करके पेटिशन के साथ अटैच करके उसको अपील में डाला जाएगा। ठीक है, जिस कोर्ट में अपील जाएगी उसी कोर्ट में उसकी कॉपी और जो कॉपी है किसकी, जजमेंट की और ऑर्डर की, उसके साथ अटैच करके डाली जाएगी। ठीक है, उसके अंदर सर्टिफाइड कॉपी होती है, जो जजमेंट और ऑर्डर की कॉपी होगी वो सर्टिफाइड कॉपी होगी। ठीक है, तो वो उसके साथ अटैच करके पेटिशन डालेंगे। तो ये 382 बताता है। और जो 383 है, 383 बताता है प्रोसीजर किसके रिगार्डिंग, व्हेन एपिलेंट इन जेल, अगर एपिलेंट है जो पर्सन वो जेल में है। ठीक है, उसका प्रोसीजर क्या होगा, इफ द एपिलेंट इज इन जेल। ठीक है, अगर एपिलेंट जेल में है, ही में प्रेजेंट हिज अपील पेटिशन ऑफ अपील एंड द कॉपीज accompanying द सेम टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द जेल हु शैल thereupon फॉरवर्ड सच पेटिशन एंड कॉपीज टू द प्रॉपर एपिलेट कोर्ट। तो इसमें जो जेल में है पर्सन, अगर वो अपील करना चाहता है, वो पेटिशन डालना चाहता है अपील की, तो वो क्या करेगा, जो वो जिसकी जुडिक्शन में है, जिस ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द, जो जेल का ऑफिसर इंचार्ज है, ठीक है, तो उसको अकम्पनी करेगी उसकी कॉपी पेटिशन की, मतलब कि पेटिशन की कॉपी और उसके साथ जो उसके अगेंस्ट जो जजमेंट और ऑर्डर आया था उसकी कॉपी को अटैच करके, जैसे कि हमने 382 में पढ़ा है, कॉपी अटैच की जाती है जजमेंट और ऑर्डर की। ठीक है, जहां पर वो कन्विट किया गया था जिस कोर्ट में, तो उसकी सर्टिफाइड कॉपी अटैच करके पेटिशन के साथ वो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द जेल को क्या करेगा, देगा, और फिर वो उसकी पेटिशन को फॉरवर्ड करेगा। कहां पर फॉरवर्ड करेगा, उसकी कॉपी को कहां पर फॉरवर्ड करेगा, प्रॉपर एपिलेट कोर्ट में। प्रॉपर जो एपिलेट कोर्ट है, जिस कोर्ट में अपील जानी है, उसी कोर्ट में एडिक्वेटली वो वहां पर फॉरवर्ड कर देगा उसकी पेटिशन को। तो ये 383 बताता है प्रोसीजर कि जो जेल अथॉरिटी है, जो ऑफिसर इंचार्ज है, वो जिसकी जुडिक्शन में है, ठीक है, जो अपीलेंट है, ठीक है, जिस पर्सन को कन्विट किया गया था वो जिसकी जेल में है, उसकी जेल के ऑफिसर इंचार्ज को पेटिशन देगा और वो फॉरवर्ड करेगा अपीलेट कोर्ट में। ठीक है, तो ये हमने 383 तक अपील का प्रोसीजर जान लिया है, जो हम चैप्टर 29 में डिस्कस कर रहे थे।
और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, आप मुझे वहां पर कमेंट करके बोल सकते हैं, या फिर आप मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके मुझे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट हो तो। ठीक है, आज के लिए इतना ही था। ओके बाय।